जल रही है, ये चूल्हा तैयार है और इससे जो है शराब बन रही है। ये लाइव कार्रवाई पहली बार आपको देखने को मिलेगा, किस तरह से कार्रवाई की गई है। शराब की एक तरह से कहा जाए तो ये भट्ठी है। एथाइल अल्कोहल बनाते बनाते अगर मेथाइल अल्कोहल में कन्वर्ट हो गया वो चीज़ें, CH3GOH में अगर बन गया तो वो जहरीली शराब हो जाएगी। इससे आप लोगों ने देखा होगा कि लोफंदी में एक बड़ी घटना हो गई थी। ये तालाब में जो बैग नज़र आ रहा है इसमें महुआ भरे हुए हैं, बहुत सारे महुआ है, चारों तरफ महुआ है, मतलब ये पूरा गाँव जो है इस काम में इन्वॉल्व है। और ऐसे ही 4 और तालाब है। अगर हम महुआ को प्राकृतिक तौर पे सड़ाएं तो 8 से 10 दिन लग जाएगा उसको सड़ते, लेकिन ये जल्दी सड़ाने के लिए और जल्दी दारू बना सके उसके कारण ये लोग केमिकल इसमें यूज़ कर रहे हैं। लगभग 4 तालाब हैं, ऐसे चारों तालाब पे कार्रवाई हुई है। 8 से 10 भट्टी हमको चढ़ी हुई मिली थी और लगभग सैकड़ों लीटर महुआ शराब जब्ती हुई है। और लगभग बैग में मैं बात करूँ तो 250 से 300 बोरी आसपास महुआ लहान जो तालाबों में भरी पड़ी थी, हाँ जो सड़ा रहे हैं, तो उनको हमने पूरे डिस्ट्रॉय किया है। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। मैं यशवंत साहू और आप देखना शुरू कर चुके हैं भिलाई टाइम्स। और आज इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, कैसे महुआ को सड़ाकर कच्ची शराब बना रहे हैं अवैध शराब के लिए खपाने के लिए। और ये कोई कार्रवाई कोई जंगल में नहीं हुई है, हमारे बीचों बीच दुर्ग जिले के पाटन में हुई है। और ये देख सकते हैं आप कि किस तरह से महुआ को अंदर गलाया जा रहा है, गर्म किया जा रहा है। गर्म करने के बाद जो उससे पानी निकल रहा है, यही वो कच्ची शराब है जिसे लोगों तक पहुंचाया जाता है। और आज आबकारी विभाग की टीम ने, वन विभाग की टीम ने और राजस्व विभाग की जो ज्वाइंट ऑपरेशन है, इन तीनों विभागों की टीम ने आज ये कार्रवाई की है। और अभी भी देखिए लकड़ी जल रही है, ये चूल्हा तैयार है और इससे जो है शराब बन रही है। ये लाइव कार्रवाई पहली बार आपको देखने को मिलेगा, किस तरह से कार्रवाई की गई है। शराब की एक तरह से कहा जाए तो ये भट्ठी है, और भट्टी भी नहीं कहना चाहिए, ये एक तरह से कारखाना है, फैक्ट्री पे कार्रवाई की गई है। और इससे पहले छोटी मोटी कार्रवाई होती रही है, लेकिन इस बार जो कार्रवाई हुई है ये बड़ी कार्रवाई हुई है। अब ये जगह कौन सी है, ये तालाब में हम क्या कर रहे हैं, ये भी आपको बताएंगे, क्योंकि अधिकारी लोग मौजूद हैं, उनसे ही पूछते हैं, उनसे ही जानते हैं। क्योंकि भारी मात्रा में कच्ची शराब की जो देख पा रहे हैं, डब्बे रखे हुए हैं, बोतल रखे हुए हैं, लकड़ी जब्त की गई है। और इस कार्रवाई से इलाके में हड़कंप मचा हुआ है कि इस तरह की कार्रवाई पहले कभी लोगों ने नहीं देखी है। चूँकि आज ये कार्रवाई बड़ी हुई है। और ये तालाब देख रहे हैं, और तालाब में जो आपको बैग नज़र आ रहा है, दिखाइए मुकेश भाई, ये तालाब में जो बैग नज़र आ रहा है इसमें महुआ भरे हुए हैं, बहुत सारे महुआ है, चारों तरफ महुआ है, मतलब ये पूरा गांव जो है इस काम में इन्वॉल्व है। और ऐसे ही 4 और तालाब है जहाँ पे ये महुआ और इस तरह के चूल्हे बनाकर, इस तरह से लकड़ियों के माध्यम से उन्हें जलाकर और तैयार किया जा रहा है महुआ के माध्यम से कच्ची शराब। अरविंद कुमार साहू जी, आबकारी विभाग के सब इंस्पेक्टर हैं। सर जय हिंद। जय हिंद। इस कार्रवाई को थोड़ा एक्सप्लेन करिए, क्या कार्रवाई हुई, लोग जानेंगे इसको। जी, एक्चुअली में हमको कल रात सूचना मिली थी कि यहाँ सुबह लगभग 6 बजे से 7 बजे के बीच में भारी मात्रा पे अवैध शराब का निर्माण होता है करके। तो हमने, वैसे तो कार्रवाई अभी लगातार चल ही रही है, हम लोग आपको भेजते रहे थे, लेकिन इस बार हम सोचे कि इस अवैध कार्रवाई के पूरे जड़ तक इसको कार्रवाई किया जाए, जड़ से उखाड़ा जाए। तो इसके लिए क्या है, इनको आर्थिक क्षति पहुँचाना बहुत ज़रूरी है। बार बार कार्रवाई होती है, लेकिन यहाँ आने का रास्ता एकमात्र है, जिसके कारण हमारी गाड़ी फंस जाती है और लोग उसका फ़ायदा उठा के खेत की ओर भाग जाते हैं, जिससे आरोपी मिलने में हमेशा अज्ञात ही बन पा रहा था, आरोपी मिल नहीं पा रहे हैं। तो हमने इस बार वन विभाग को और साथ में राजस्व विभाग के टीम को साथ में लिए और इस बार तगड़ी कार्रवाई किए। लगभग 4 तालाब हैं, ऐसे चारों तालाब पे कार्रवाई हुई है। 8 से 10 भट्टी हमको चढ़ी हुई मिली थी और लगभग सैकड़ों लीटर महुआ शराब जब्ती हुई है। और लगभग बैग में मैं बात करूँ तो 250 से 300 बोरी आसपास महुआ लहान जो तालाबों में भरी पड़ी थी, हाँ जो सड़ा रहे हैं, तो उनको हमने पूरे डिस्ट्रॉय किया है ताकि वो और यूज़ में ना आ सके अगली बार के लिए, और उसको तालाब में ही डिस्पोज कर दिया है। साथ में वन विभाग की टीम, SDO साहब, साहू साहब हैं हमारे बीच में, इन्हें कहेंगे कि जो भी अवैध लकड़ियाँ हैं यहाँ पे, इन अवैध लकड़ियों को आप जब्ती बनाइए और इसको लेके जाए। तो वन विभाग के साथ राजस्व विभाग के हमारे पटवारी साहब यहाँ हैं, जिन्होंने पूरे लकड़ियों को जब्ती बनाने की कार्रवाई कर रही है, और आबकारी विभाग पूरे महुआ शराब को सीज कर रही है और साथ में इनको पूरी डिस्ट्रॉय कर रही है। कितने की शराब होगी सर, और ये महुआ कहाँ से लाते हैं इन लोग? जो खबर मिली है हमको मुखबिर से, तो ये लोग महुआ धमतरी बेल्ट से लाते हैं, नगरी के आसपास से, और उधर से लकड़ी का भी ये लोग
ट्रांसपोर्ट करते उधर ही साइड से, नगरी धमतरी एरिया से ये लोग लकड़ी भी लाते हैं साथ में। और अप्रॉक्सीमेटली मैं बात करूँ तो 250-300 बोरी है, तो एक बोरी का महुआ में लगभग 500-700 का आता, तो 1,00,000-1,50,000 का तो इनका महुआ लहान नष्ट किए हैं। और शराब भी हमको लगभग 40-50 हज़ार रुपये के आसपास की जो मार्केट में वैल्यू है उसके हिसाब से हमको शराब मिली है। और कुछ इसके जो बनाने का यंत्र वगैरह है तो 8-10 हज़ार का ये होगा। ये कहाँ खपाते सर माल को? यहाँ एक्चुअली में इस क्षेत्र में सरकारी शराब दुकान नहीं है। नियम है सीधा, आसपास कोई शराब भट्टी नहीं है, तो लोगों को शराब पीना है तो इधर आ जाते हैं। लगातार कार्रवाई भी हो रही है, तबीयत भी खराब होता है लोगों का इससे, तो इस कारण से। कितना गंदा सर, मतलब देखिए कितने स्मेल आ रहा है इस जगह पे खड़े होकर, मतलब लोग इसको पी भी रहे हैं मजे से पी रहे हो। सबसे बड़ी बात ये कि एक हाइड्रोजन हाइड्रोकार्बन का ही अंतर होता है। एथाइल अल्कोहल बनाते बनाते अगर मिथाइल अल्कोहल में कन्वर्ट हो गया वो चीज़ें, CH3GOH में अगर बन गया तो वो जहरीली शराब हो जाएगी। इससे आप लोगों ने देखा होगा कि लोफंदी में एक बड़ी घटना हो गई थी। तो ये घटना ना हो, हम लोग लगातार कार्रवाई कर रहे हैं, लेकिन अभी हमने उसको शासन के संज्ञान में भी लाया है। और शासन की ओर से ग्राम भरर जो इनसे लगा हुआ है वहाँ शराब दुकान खोलने का प्रस्ताव शासन की ओर से दिया गया है, ताकि ये कच्ची शराब यहाँ ना बने और जो मदिरा प्रेमी है उनको पक्की शराब मिल सके, सुविधा मिल जाए। जी सर, ये बताइए कि ये वन विभाग की ओर से कार्रवाई हुई है, कितनी लकड़ी होंगी वहाँ पे? जब इन लोगों ने पहले के स्टॉक करके रखा था क्या? हाँ, अभी हम लोग एक तो यहाँ जहाँ पर शराब निर्माण हो रहा था वहाँ पर लगभग 3 चट्टा जलाऊ है। और 3 चट्टा यानी कि सर ट्रक में? नहीं, चट्टा हम लोग को बड़े बड़े, हाँ, छोटा छोटा होता है, जैसे ये 2 चट्टा है, 2 चट्टा का आसपास है, ऐसे टाइप से। तो और बाकी जो रोड में पड़ा हुआ है ना, लवारिश टाइप का, तो उसको भी हमने जब्त किया है राजस्व विभाग के साथ में मिल के, क्योंकि ये माल जो पड़ा है लकड़ी, ये राजस्व विभाग से संबंधित है और राजस्व एरिया में है, इसलिए उनके द्वारा दोनों संयुक्त रूप से उसकी कार्रवाई करेंगे लकड़ी का। बिल्कुल सर, ये कितने लोग गिरफ्तार होंगे, पकड़े गए होंगे भी? आज भी भाग गए वो लोग आए। हम लोग एक्चुअली में सामने टैंकर रख दिए थे और इधर ताकि हमारी गाड़ी ना पहुंच सके। जैसे ही हम पहुंचे तो इधर खेत के रास्ते लोग भागने में सफल हो गए, लेकिन लगातार हमारी कार्रवाई जारी है। जितने अगर एक भी बाद में पकड़ में आता है तो हम इसको अज्ञात में भी केस रजिस्टर कर रहे हैं, बाद में विधिवत कार्रवाई हम लोग करेंगे। गाँव वाले तो बताया होंगे ना सर, कौन करता है सब काम? तो इतने खुले तौर पे सब चल रहे हैं। एक्चुअली में गाँव वाले कुछ बताते नहीं है यहाँ के, लगभग गाँव के बहुत सारे लोग इसमें, हाँ, बहुत सारे लोगों की इन्वॉल्वमेंट है, जिसके कारण पूरी चीज़ें बाहर नहीं आ पा रही है। तो धीरे धीरे हम पता लगा रहे हैं, जैसे आगे और कार्रवाई होगी आपको अवगत कराएंगे। सर, ये थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे क्या कि ये क्या हो रहा है अभी, इस अंदर क्या है, कितने टाइम तक इन लोग मिला? ऊपर का जो डेचकी है उसमें ठंडा पानी रहता है। अच्छा। तो फिर वाष्पीकृत वाष्प वहाँ जाएंगे और ठंडे पानी से वो संघनित हो जाएंगे, संघनित होकर इसमें इकट्ठा होंगे और यहाँ से फिर इसके माध्यम से पाइप के माध्यम से वो बाहर निकलेगा, तो फिल्टर होके बाहर निकलेगा। तो ये थोड़ी स्ट्रांग रहती है जी। इसको फिर पानी मिला के ये लोग बेचते हैं। लगभग इसकी हमारी जो प्लेन रहती है सरकारी शराब दुकानों में जो प्लेन दारू बिकती है 50 यूपी के, उसके आसपास इसकी तेजी रहती है। काफ़ी हार्ड रहता है ये हार्ड रहता है। उसके बाद उसको फिर पानी मिला के डाइल्यूट करके ये लोग बेचते हैं। बनाने का प्रोसेस बहुत इन लोगों ने हार्ड है, थोड़ा सा मतलब मजबूत है सिस्टम इन लोग का। बिल्कुल। तो इस तरीके से पूरे गांव में तो ये तालाब के किनारे किनारे सब जगह वही दिख रहे हैं। 4 तालाब हैं और चारों तालाब में लिखा हुआ है, सबका वीडियोस बनाए हैं। जी। बाकी और ये लोग आजकल ये परमानेंट चूल्हा बना लिया। ये केमिकल है जी, महुए में मिला के इसको। ये केमिकल बताइए। महुए में जल्दी से उसको सड़ाने के लिए, फॉर्मेशन के लिए इसको डालते हैं केमिकल को। क्या बोलते हैं सर इसको नौसादर बोलते हैं इसको। अच्छा जी, सड़ाने के लिए। एक्चुअली में क्या है कि अगर हम महुआ को प्राकृतिक तौर पे सड़ाएं तो 8 से 10 दिन लग जाएगा उसको सड़ते। लेकिन ये जल्दी सड़ाने के लिए और जल्दी दारू बना सके उसके कारण ये लोग केमिकल इसमें यूज़ कर रहे हैं और इस केमिकल से 2-3 दिन में तैयार हो जाएगी और जिसके बहुत नुकसान है इसके। सर, ये काम 2-4 आदमी का तो नहीं होगा, मतलब 10, 15, 20, 25 लोग लगते होंगे पूरा? इसमें लगभग 70-80 लोग इन्वॉल्व है। काफ़ी बड़ी मात्रा में लोग इसमें इन्वॉल्व है और काम कर रहे हैं। दिन भर करते कि रात में ही करते हैं? मोस्टली रात में ज़्यादा होता है रात में, और अर्ली मॉर्निंग रात में ज़्यादा होता है। दिन में काम बंद, दिन में बेचने का काम है। लोग आएंगे ग्राहक तो बेचने का काम करेंगे। पूरा गाँव, ये सर गाँव का नाम क्या है? ये दरबार, ये घोड़ारी है। घोड़ारी गाँव है। ठीक है। इससे पहले सर आसपास कहाँ का कार्रवाई की थी? अभी तो घोड़ारी में ही हुआ है। इससे पहले एक असोगा में कार्रवाई होती थी, लेकिन असोगा में अब सरकारी शराब भट्टी हो गए। लोग काफ़ी खुश है वहाँ पे और बोले कि हम इससे निजात मिल गया है
तो वो काफ़ी अच्छा हो गया। वहाँ लगभग ना के बराबर है बनने का काम, तो इसको ध्यान में रखते हुए सरकार ने सोचा कि इधर जो भरर गांव है वहाँ मांग भी था और वहाँ एक खोलने का प्रस्ताव रखा गया है। ग्रामीण मांग की थी सर? हाँ, ग्रामीण ने मांग किए थे, ग्राम पंचायत से प्रस्ताव मिला है। अरे वाह, क्या बात है। शराब दुकान के लिए ग्राम पंचायत से प्रस्ताव गया भरर से, उसके बाद अब वहाँ खुलने वाला है। अब ये जो कार्रवाई देख पा रहे हैं कि किस तरह से ये रात से चल रहा है कार्यक्रम यहाँ पे, और सुबह जैसे ही पुलिस की टीम और आबकारी विभाग की टीम, वन विभाग की टीम और राजस्व विभाग की टीम को इन्होंने देखा, उसके बाद इन्होंने रास्ते पर टैंकर लगा दिए ताकि कोई अंदर ना आ सके, गांव में ना आ सके। और इसीलिए जो है आबकारी विभाग की टीम, वन विभाग की टीम, राजस्व विभाग की टीम ने अलग अलग इलाकों से एक साथ छापेमारी कार्रवाई की। और छापेमारी कार्रवाई के बीच जो है सभी जो लोग थे जो इसमें इन्वॉल्व हैं वो यहाँ से भाग खड़े हुए। आप देख सकते हैं इस तरह के चूल्हे बहुत सारे इन्होंने बना रखे हैं ताकि रात भर प्रोडक्शन किया जाए शराब का, और शराब का प्रोडक्शन करने के बाद दिन में ये आसपास के गांव में, आसपास के इलाकों में खपत कर सके। चूँकि आज संडे का दिन है और आज तैयारी थी, संडे के दिन में अधिकांश इलाकों में मार्केट लगता भी है। तो मार्केट में जिस तरह से आप देखते हो कि बस्तर में या फिर कांकेर इलाके में, जगदलपुर, उस इलाके में, बस्तर रेंज में आपको गाँव के बाज़ार में महुआ की शराब मिल जाती है, लेकिन यहाँ पर ये सिस्टम नहीं है। लेकिन इसीलिए लोग जो है इसे शॉर्टकट अपना रहे थे। तो इस तरह की कार्रवाई लगातार अपडेट्स मिलते रहेंगे। आबकारी विभाग का दावा है कि इस तरह की कार्रवाई लगातार होती रहेगी। आप हमारे साथ चैनल के साथ बने रहिए। इस कार्रवाई को लेकर आप क्या कहेंगे कमेंट करके जरूर बताइए। हालांकि सरकार का प्रस्ताव है कि यहाँ एक शराब दुकान खुलनी चाहिए ताकि ग्रामीण ये जो अवैध शराब बन रही है, कच्ची शराब बन रही है, इसे ना पी पाए। हालांकि अगर केमिकल ऊपर नीचे हुआ तो ये जहरीली शराब में कन्वर्ट होने में ज़्यादा देर भी नहीं लगी। तो आप महुआ अगर सेवन करते तो थोड़ा देख के सेवन करिए, हो सकता है कभी नुकसान भी पहुंचाए।